हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल एग्ज़ाम 13 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन मॉडरेट और इजी था, ठीक ठाक था, लेकिन करेंट अफेयर जैसा कि पहले से परेशान कर रहा था, अभी भी टफ क्वेश्चन आ रहा है। कंप्यूटर से 3 से 4 क्वेश्चन है जो कि ठीक ठाक है। अब हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन आए हैं उसका एनालिसिस देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पंचायत राज किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर होगा पंचायत राज भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के राज्य सूची में आता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से इसे संविधान के भाग 9 में शामिल किया गया था, जिसमें अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक पंचायतों से संबंधित प्रावधान है। यह त्रिस्तरीय प्रणाली है जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल होता है। अगला क्वेश्चन आया था कि अनुच्छेद 103 क्या है? तो अनुच्छेद 103 क्या है देखते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 103 संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय से संबंधित होता है। यदि संसद के किसी सदस्य की अयोग्यता पर कोई प्रश्न उठता है तो उसका निर्णय राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा, लेकिन राष्ट्रपति को चुनाव आयोग से परामर्श करना होगा और चुनाव आयोग की राय राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश की सीमा किससे लगती है? ये क्वेश्चन आया था। तो इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश, जिसे भोर की पहाड़ों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है, भारत के उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित है, जो चीन, भूटान और म्यांमार के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। अगला क्वेश्चन आया था, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंड भारत का क्या है? लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंड भारत का क्या है? तो इसका उत्तर होगा भारत का अनुदैर्घ्य विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। इसका मतलब है कि भारत पूर्व से पश्चिम तक लगभग 29 डिग्री देशांतरों तक फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था जो करेंट अफेयर से है, यूपीएससी का चेयरमैन कौन बना है? तो उत्तर है कुमार केरल कैडर के 1985 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी है। इससे पहले उन्होंने अगस्त 2019 से अक्टूबर 2022 तक रक्षा सचिव के रूप में कार्य किया था। तो यूपीएससी का चेयरमैन कौन है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर अजय कुमार को यूपीएससी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो कौन चेयरमैन है? डॉक्टर अजय कुमार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, आईओसी की फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी? तो आईओसी की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री है। वे 20 मार्च 2025 को इस पद के लिए चुनी गई थी और यह उपलब्धि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था। क्रिस्टी कोवेंट्री जिम्बाब्वे की पूर्व ओलंपियन है और यह पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला भी है। क्रिस्टी कोवेंट्री ने 20 मार्च 2025 को जर्मनी के थॉमस बाक का स्थान लिया, जो 12 वर्षों तक इस पद पर थे। उनका चुनाव 144वें आईओसी सन में ग्रीस के पाइलोस में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछा गया था। तो हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीपीय की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक थी। यह लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक विस्तार था इसका। हड़प्पा, जो इस सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है, रावी नदी के किनारे वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में ये मौजूद है। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? तो अम्लीय वर्षा, जिसे अम्लीय निक्षेपण भी कहा जाता है, एक ऐसी वर्षा है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड जैसे अम्लीय घटक होते हैं। यह बारिश, बर्फ, कोहरा, ओला तथा धूल के रूप में पृथ्वी पर गिरता है। अम्लीय वर्षा तब होती है जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे यौगिक हवा में छोड़े जाते हैं, जो वायुमंडल में पानी, ऑक्सीजन और अन्य रसायनों के साथ प्रतिक्रिया करके अम्लीय प्रदूषक बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन पूछा गया, बेकिंग सोडा क्या है? तो बेकिंग सोडा, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है, एक रासायनिक यौगिक है जिसका उपयोग आमतौर पर पके हुए माल को फुलाने के लिए एक खमीर के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह एक सफ़ेद क्रिस्टलीय पाउडर है जो थोड़ा नमकीन होता है और प्राकृतिक रूप से क्षारीय होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया 11 जो करेंट अफेयर से था, हर्षवर्धन साधु किस राज्य के हैं? तो भारोत्तोलन के 49 किलोग्राम वर्ग में उड़ीसा के हर्षवर्धन साहू ने क्लीन एंड जर्क वर्ग में 115 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीतकर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का नया रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने झारखंड के बाबूलाल
हेम्ब्रोम के 114 किलोग्राम के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। 114 किलोग्राम के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। तो यहाँ हम देखते हैं कि ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो क्वेश्चन 11 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था और ये 13 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछ लिया। मतलब कि खेलो इंडिया यूथ गेम से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगले एग्जाम में संभावना यहाँ से क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 12, रैम क्या है? तो रैम जिसका मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, कंप्यूटर की एक प्रकार की मेमोरी है जो डेटा को संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाती है, जिससे कंप्यूटर को तुरंत एक्सेस करने की आवश्यकता होती है। यह एक अस्थायी मेमोरी है, जिसका मतलब है कि जब कंप्यूटर बंद हो जाता है या बिजली चली जाती है तो इसमें संग्रहित डेटा खो जाता है। यही क्वेश्चन था। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, अगले शिफ्ट में जो क्वेश्चन आएगा उसका एनालिसिस के साथ। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको बेनिफिशियल लग रहा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कोई मन में सवाल है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।